रक्षक दल क्या ये रक्षा करेगा तेरा जो बाछड़ी तक नहीं घर बांध ले गए सारे गोलियां बतोए काले खागड़ अंडन लग रहे हैं। उसके खिलाड़ियों का आंदोलन में सपोर्ट करने जा रहे थे। न्यूगार्ड एक ही जाति के मेडल क्यों लाते हैं? हमने पीढ़ियां तो कुश्ती करा ज्यादा एक ही जाति के मेडल लिया ट्रायल दे के जावे सारे बालक ई भी 18 खिलाड़ी गए 18 के 18 जाट हैं। किसी में हिम्मत हो तो जाओ न। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और फिलहाल नू और मेवात का जो मुद्दा है फिलहाल चल रहा, जो धर्म के ठेकेदार बने फिर हैं कि तब बजरंग दल बतावा है अपने आप ने कि तो गोरक्षक बतावा है। तो आज मारी गया है किसान नेता सुरेश कोथ। तो जट्टा पे जो बयानबाजी आया है भड़काऊ बयान आया है तो उसके बारे में बात करेंगे। राम राम। तो राम राम भाई तो जो पहले तो ये बता दो, जो धर्म के ठेकेदार बनाए कि धर्म किसी एक आदमी का है? धर्म सही मानने में होता है अकेले का है, समूह का धर्म नहीं होता। मेरी मर्जी है, मेरे संविधान के अनुसार मैं किस धर्म को मानूंगा। मंदिर में जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा, किसी डेरे में जाऊंगा, बाबा न मानूंगा, हनुमान न मानूंगा, शिव जी न मानूंगा, मेरी मर्जी है। मेरे ऊपर कोई थोप नहीं सकता। धर्म का विषय ये होता है। मगर ये धर्म के जो ठेकेदार हैं मात्र हिंदू धर्म के नहीं, सारे धर्मों में एक बड़ा झूठ चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है और आज तक वो कारगर भी, आज तक उसी के नाम पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। कहीं अगर ईसाई धर्म के ठेकेदार ने ईसाई भड़काने होंगे तो कहेगा ईसाई खतरे में है, उस पर वो लड़ने के धर्म युद्ध लड़ना है। कहीं इसी तरह मुसलमान भाई तो उनको वो अनजान बालक भड़काने होंगे, कहेंगे इस्लाम खतरे में है और वो कई देश बर्बाद हो रहे हैं कट्टरता की वजह से। वही बीमारी अपने देश में आ पड़ी। अपने देश में ये किसी भी जिन संगठनों का अपना नाम दिया, बजरंग दल, BHP, हमने आज तक समाज के विकास में कहीं पर भी इनकी भूमिका नज़र नहीं आई। कहीं जनता में बाढ़ आ जाती है, किसान संगठन होंगे या और जन संगठन होंगे, सारे सेवा करते पाओगे, गुरुद्वारे लंगर लाए पाओगे। कभी मंदिर का लंगर देखा आपने? हमारे सारे किसान ट्रैलियां ले लेके उन्हें बचावेंगे, कदे बजरंग दल वाले बचाते पाए? इनती ईसा ठेका ठा लिया अपना धर्म का, ठाए झंडे मुसलमाना ने गाड़ दे दो, जाओ पाकिस्तान, और कोई काम में नहीं। मेरे भाई, हमारा देश इराक और सीरिया नहीं बनाना। जहां भी धर्म का ज़्यादा कट्टरता आई वो देश बर्बाद हो जाते हैं। हमारा देश पहले ही चोट खा चुका है और जो पहले बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले हिंदू महासभा ने दी थी। सावरकर ने कहा था 2 देश की बात, उसका फायदा उठाया था मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने। आज फिर वही भाषा बोल रहे हैं लोग। क्या हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं? जब हमारे देश का आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, हमारे आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले लोग थे, चाहे गांधी जी थे, नेहरू जी थे, भगत सिंह जी थे, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सब ने एक सपना देखा था कि ये देश सेकुलर होगा, सब मिल के रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई मिल के रहेंगे। अब BJP का राजा हमारे पास एक बिरनी के नया मामला छेड़ दिया। हर रोज इनका हिंदू खतरे में रहे। अरे 100 करोड़ हम हैं इस देश में, अगर आए हिंदू खतरे में तो कौन से देश में जाओगे? क्यों बुकाए के मरवाओ लोगों के बड़का में? धर्म का ठेका ठाए बैठे एक संगठन है गौरक्षक के नाम से। रायता ने मोटरसाइकिल लेकर लेकर जाए घर आता, घर क्या भी नहीं मेरा कड़ा जा रहे, किसी का बाछड़ी तक नहीं। गौरक्षक 2 आदमी राजस्थान तक ठाके, 2 मुसलमाना के बालक राजस्थान तक ठाके बयानी जिले में जाकर जिंदे जला दिए और 302 का मुलजिम है मोनू मानेसर, जो अपने आप हाँ, सारा मेवात उसको दोषी मानता है। भाई इसने हमारे बालक मार दिए। और वह यह जो धार्मिक यात्रा निकली उस पर वीडियो डाला हो, मैं आ रहा हूं,
भाई जब तो दोषी है, तेरे ऊपर एफआईआर है, मुख्य तू उसमें एफआईआर का मेन है, अगर तो इतना निर्दोष है या देश का देशभक्त है तो कानून का सामना करना है। देश कानून तो चल लगा, नारियां तो नहीं चलता। देश, इस देश में संविधान का शासन है, संविधान के तहत चलेगा। तेरे हथियार ठाणे तय डरा देगा तो किसी ने। इन सौदा में कहता है देश का नुकसान हुआ है। आज तक हमने ये कदे सूत्रा काम करते नहीं देखे। किसान आंदोलन चलिया, किसाना डले मारे इनने। सिंगू बॉर्डर पे किसाना का डले मारने आए थे ये संगी लोग। अरे इन्होंने कहा किसान उल्टे क्यों बोल रहे हैं? अरे तेरी करूत तू तो देख ले, किसान तो अन्न पैदा करता है, ये ज्यादा धार्मिक नहीं होता। अगर उस वक्त ना बुहार करया हुंदा, इनका गला के बैठा हुंदा तो शायद तेरी भी सुन लेंदे। मगर तो ये धर्म के ठेकेदार को तो एक के काम है, धर्म के नाम पर लूटना खाना, और जिस पे लेकर जाओगे उसे ती गाली देवे, गाली भी उसे ने देवे। मेरे भाई इतना करके कौन खाया, फ्री में मिल रहा है। इसलिए हमने तो सिर्फ एक बात कही थी, किसान का इस मामले तो क्यों रहने देना भाई। जो सा धर्म के नाम पे चंदा करके खांदा फिरता हो, वो लड़ो उड़ जाके। बहुत से साथियों ने कमेंट करे उसमें वीडियो मेरी पे कि आप समाज के साथ नहीं चल रहे, गलत कर रहे हो। भाई तो कर ले, अच्छा तो बिक जिम्मेवार था, हम तो कौन जानते। आप जयचंद की भूमिका निभा रहे तो बन ले पृथ्वीराज बिक जे हुए मेवात में, हम तो कौन जानते। नहीं लगते बुकाए। सच्चाई ये है इनकी खुद की जान की हिम्मत नहीं किसी की, बुका के लोग आगे बच्चे मरवाने। जिसकी वीडियो आई मोनू मानेसर की, कहीं पर वो पाया नहीं जब विवाद हुआ। बिट्टू बजरंगी की वीडियो आई, वो पाया नहीं, विवाद हुआ। किसी बीजेपी का मेन नेता का लड़का पाया नहीं जो यहाँ रोज धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। किसी अफसर का बेटा पाया नहीं। भोले भाले लोगों को बिठा के गाड़ी में आगे करके 6 आदमी मरवा दिए। ये है धर्म की ठेकेदारी, ये समाज सेवा करो। कदे देश के लिए लड़के देखा है? अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो इतना अपने आप का को तरह देश व राष्ट्र के, ये नहीं बोला राष्ट्र भी हित में कर रहे हैं। कदे बॉर्डर पर जाके देखा है? शहीद होया है को धर्म तो बॉर्डर पे मांग के खानी है लोग, कदे देश की सेवा नहीं कर सकते। ये मंगते लोगों का हाथ में राज आ गया। खुद मोदी जी ने कहा था मैं 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई, हमने मंगता का हाथ में कलम आएगी। अब मैं उस दिन यूं सोचा था 35 साल तक मांग के खाई तो त्यागी होगा। 2 तरह के लोग मांग के खाते हैं, एक तो त्यागी और एक भिखारी। हमने सोचा त्यागी होगा, और त्यागी आदमी सबको बराबर लेके चलता है, मगर ये तो भिखारी लेके गया। पूरा देश जला दिया दंगा में। मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं को नंगा घुमाया गया। उसी घटना के पैरेलल दूसरी घटना खड़ी करने के लिए कांग्रेस का एक एमएलए है जिसने एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी विधानसभा में, उसको बेस बना करके। हालांकि वो टिप्पणी भी गलत थी। मोहम्मद खान ने भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस प्रदेश में कानून का राज है। यूँ खूल नहीं कर किसी की भी समाज की आप गंठे की तरह छील दोगे। अगर कोई गलत बोल रहा कानून के तहत कार्रवाई करवाओ उस पर। ये कौन सा तरीका है कि आप कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हो? टिप्पणी उसकी भी गलत थी, मगर उसको बेस बना करके सारा प्रोपगंडा जो करा ये धर्म के ठेकेदारों ने करा। और हमारा तो सर सोटूराम पहला ही कह गया था, इन तबच करे यो भाई इन वर्ग छड़ कोई नहीं जानता। किसी सभा में बोल दे, एक बूढ़े ने पूछ लिया था चौधरी साहब वो दोआ कया कर दे नहीं, वो दोआ बोल दिया छोटू, वो करने तो वो बोलना सीख ले, मेरी 2 बात मान ले, बोलना ले सीख, एक दुश्मन को पहचान ले। ये बूढ़ा कहने लग गया बालोट गांव की घटना है तो चौधरी साहब खोल कर बता। जब उसने बताया था मंडी और फंडी तेरे दुश्मन है, ज्यादा पाखड़ में पड़ेगा, ज्यादा हिंदू चलाओगा तेरे को ही मारेंगे, तेरे को ही लूटेंगे, तेरे को ही मारेंगे। इसलिए सारा समाज इस बात में समझ रहा है और हम इस दंगे का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी सूरत में नहीं बनेंगे। चाहे आप कितने गाली दे लो, ऑफर कर लो,
हम तो धर्म का दंगम नहीं बढ़ देगा। देखो तो मतलब मुसलमाना ने न्यू कर दिया और हमारे गिला मतलब जाट ना आए, जाट हमारे साथ ना लाग रहे, मतलब जाटा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? है जाटा न्यू टारगेट कर रहे हैं, जाटा ने मूर्ख माने थे। हमारा मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि हमारा हरियाणवी कंधे से ऊपर कमज़ोर है। वो हरियाणा के सभी लोगों को नहीं कह रहा था, वो हमारे जाटों को कह रहा था, क्योंकि 2016 में जो दंगा करवाया, सरकार ने दंगा करवाया था और मुरथल के कांड के नाम से पूरा समाज बर्बाद कर दिया, ब्लेम ला दिया और रेप हो गया। वहाँ कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई, किसी ने कोई प्रूफ नहीं पाया, कोई लड़की कौन थी जिसके साथ हुआ, लड़का कौन था, कोई घटना ही नहीं हुई, मगर सारे समाज को एक झूठी अफवाह के नीचे दबा दिया गया। और लोगों ने जो हमारे समाज के बड़े चेहरे थे उन्होंने एक्सपोज नहीं कर पाए उनको। 19 लड़के जाटों के मरे, 13 और बिरादरियों में हमारे 32 आदमी मार दिए हरियाणा ने, सरकार ने। बाबा राम रहीम का कोई मामला था पंचकुला, सैकड़ों उसमें मार दिए। एक रामपाल बैठा था बरवाड़ा, 6-7 उसमें मार दिए। इनका खून मुंह लग रहा, 750 के करीब बॉर्डर पर मर गए। इनका खून मुंह लग रहा था, कुकाया के रहने थे, लोग इनकी बात सुने थे। और उस बात तय बीजेपी के दिमाग में एक बात आएगी, खट्टर के दिमाग में एक बात आएगी कि ये लोग तो समझते ही कुछ नहीं था, हमने इतने मर्स मार लिए इनके, फिर भी ये कुछ नहीं समझते। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी, समझ सारे थी, मगर मामला के था नहीं, जब अपनी छाती में लग गए नहीं जी बेरा पटा। इब जिसके बालक मरे नहीं उनने बेरा है भी धर्म के ठेकेदार ने की कर दिया उनके गले, उनके बालक कुछ किसकी वजह से मरे उनने बेरा है ही, क्योंकि उनका छाती में पड़ी। कौन ले गया उनके बालक बुकाया गया, अगले भी उकसा दिए और ये अगन कर दिए, रुकसा नहीं पाए नहीं, या तो इसे मरद थे खुद जान देना, ये बच्चे क्यों करे आगे, ये अनजान बालक क्यों करे आगे। 2 मुगार डाले मार दिए, उनका क्या कसूर था, ड्यूटी कर रहे थे बेचारे। ये सारा का सारा जो ड्रामा है सरकार द्वारा प्रायोजित ड्रामा है, और इन धर्म के ठेकेदारों ने ठेका ले रखा अपने देश को बर्बाद करने का। और जहां भी धार्मिक कट्टरता आई, धर्म के ठेकेदार ऊपरे किसी भी धर्म के थे, सीरिया का हाल देख लो, इराक का हाल देख लो, सत्यानाश ठा रखा है। पाकिस्तान अपना गले आज़ाद हुआ था, भिखारी बना रखा है इन धर्म के ठेकेदारों ने। भाई हम तो इस देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम तो नहीं मानते इन बातों ने। उत्पादन करना है किसान का काम और जनता को खाने के लिए देना है, हम तो अपने उसी धर्म पे हैं। उससे फालतू मारे तो ये बिरयानी कड़े चली आए, मारे तो इतना आगदा खेड़ा है, एक गांव में बाबा का डेरा है, एक सवाला है, इतने एक धार्मिक थे हम तो। ये बिरयानी कड़े तो रोजे ड्रामे करें रहे, आओ हिंदू खतरा में बिरयानी कड़े तो आ गया खतरा, मैं हमने देखा नहीं आज तक। और हमारा तो ये भी हमने अपनी सौदी में मंदिर बन रहा था, मंदिर में पुजारी नहीं था, यूँ भी 10-15 साल तक बैठा है। बाबा के डेरे में सुरजाई नाथ का टेम जितने भी सेवादार थे सारे मुसलमान हुआ करते, और इस डाल के थे को लुगाई छोरी तो दोकन जा करती नहीं, बाबा कहल पाया करता नहीं, कहता तारा मनस को नहीं। और किसी न्यू बेरा पड़ जाता या फलाने के है जवान छोरी आएगी दोकन या जवान बहू आएगी, बुला के न्यू कार था, क्यों भाई जे 10 रुपये देने तो नहीं इसका था, तो नहीं इसका था बाब्या दो लुगाई छोरी आके काम। मैं हमने तो वह उस गांव में पैदा हो रहे हैं, हम हमारे कोई कट्टरता नाम की चीज़ ही नहीं थी, और ना हम आज भी विश्वास करते, और आज भी उन्हीं मूल्यों पर जीवन जी रहे हैं। हमारा तो मानना ये है कि ये धार्मिक विवादों से हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। जो धर्म के नाम पे खावा हुआ जाओ, हमने क्यों बुलाओ हो, क्या दे जावा हमें लड़न के टाइम तो हमें, और फिर हमने कोई बात आए जे कहना हमें बॉर्डर पर खालिस्तानी थे, आंदोलन जीवी थे, प्रधानमंत्री परजीवी कहा था। परजीवी किसने कहे, परजीवी उसने कहे हैं जो दूसरे का खून चूसता हो, जैसे जोक चीचड़ है
डेरा, इनका नाम है परजीवी। प्रधानमंत्री ने हमारे को परजीवी कहा था, परजीवी हो मांग के खड़िया, प्रधानमंत्री मांग के खड़िया है दूसरे पास हुई। ये है परजीवी, हम परजीवी हैं। हम सबसे बड़ी गाड़ी है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए 95% आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानियां हमने दे रखी हैं और हमारे को देशद्रोही कहा था इन्होंने। सबसे बड़ी गाड़ है हमारे लिए ये। आज को कर याद है कि देशद्रोही तरह कड़िया मर, धक्के खा, रो, जीख। मैंने बेरा है यार, वीडियो तारी चल लगी, कमेंट भी करेंगे, कुमें किमें भी लिखेंगे, चाहे कि रोंदा फिरें जाए को नहीं जानते तेरा गल लड़न तो जाने और वो मेवात वाले डले वाले जाना है नहीं जानते। तो एक और बात कही आपने वीडियो में कि चप्पल रहेगी भाई, चप्पल उठा लो। वह न कई माँ में जब के खिलाड़ियों का आंदोलन में सपोर्ट करने जा रहे थे, न्यू कहा एक ही जाति के मेडल क्यों ले आते हैं। मामले पीढ़ियां तो कुश्ती करा ज्यादा, एक ही जाति के मेडल ले ट्रायल दे के जावे सारे बालक। ई भी 18 खिलाड़ी गए, 18 के 18 जाट हैं। किसी में हिम्मत हो तो जाओ न, उस मौके कमेंट करें थे। हमें तो फिर उन तीनों कहा दे भाई हम तो तेरा मेडल मान लेंगे। अब रेस में मेडल लिया था मैं, वो चप्पल छोड़ के भाजे थे नहीं, मैं चप्पल उठा लिया तारा मेडल आ गया ओलंपिक का। हमें कह दे फलाना ओलंपिक का मेडल लिया है। अरे कर कुछ सकते नहीं, दिहाड़ा भरना पड़ा है। एक पहलवान बनाने खातर घर की सारी कूणाल है, बचपन तय खाड़िया में बेचना पड़ा हो और उसके लिए सारा का सारा घी का, दूध का और एक टेंशन फ्री, बिल्कुल फ्री करना पड़ता वो बच्चा। और को वो दिहाड़े भर के 15 साल कोचा के डंडे खाया कर जो मेडल आवा है वह मेडल ले जाएगा। मारा दर्द था वो जिस दिन दिल्ली में बैठ के और हमारी उनके छोरियाँ बाल पाड़े थी दिल्ली पुलिस, वो दिल में दरिया था। इब कड़े गए मैं 11 लाख बाबे इकट्ठे होंगे ब्रजभूषण के समर्थन में। मैं 11 लाख बाबे में बात में भेजो ना, हमने क्या ना बुलाओ 11 लाख बाबे जाओ और वो भूषण भी बिक जो, अगले भी तैयार और वह भी तैयार। महाराज जी मतलब ही नहीं बात थे। हम में दो एक छोरा ने कमेंट कर, छोरा नहीं है वो तो जो कमेंट आया मैं बता रहा हूँ। हमारा एक पुराना सीनियर IAS है, उसने हमारी वीडियो देख के एक कमेंट करा था। आप मैं बताऊँ बड़ा दिलचस्प है। बोले हरियाणा में 2 घटना हुई। एक घटना होगी कि हमारा हरियाणा में दंगे हो गए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, 6 आदमी मर गए हमारे, भाई भाई का लठबाजना अच्छा नहीं होता। और दूसरी घटना होगी जाट सियाने हो गए न्यू बेरा पटिया में, ब लड़ाई नहीं लड़ देख सकेगी। मैं तो भाई किसान के लिए लड़ांगे, मैं तो बेरोजगार के लिए लड़ांगे, हम तो अपने खिलाड़ियों के लिए लड़ांगे, और जहाँ भी किसी के साथ ज्यादती हो रही है उसके लिए लड़ांगे। हम किसी ने दबाण खतर लड़ दे कोई नहीं। ये जो यात्रा है ना, इस यात्रा की सच्चाई बताऊँ आपने, बीजेपी राज से पहले नहीं होती थी। ये यात्रा भी इसलिए शुरू करी थी, एक इनका बड़ा सीनियर आदमी गला बहस होगी, मेरी फ़ोन पे बात करने लग गया। बोला जी आप जैसे सभ्य आदमी ने नहीं ऐसा बोलना चाहिए, हम आप पे उम्मीद करते हैं, फलाना है दकड़ा मारू कुछ भाई को। मैंने ये बता ये यात्रा शुरू क्या न करी थी तुमने? बोला मुसलमान को टाइट करने के लिए, मुसलमान को टाइट करने के लिए यात्रा कर, मुसलमान को टाइट करने के लिए यात्रा, ये कौन धर्म के लिए करी जाओ यात्रा? तो बोले हमने मेवात में यात्रा न्यू शुरू करी थी 2 दिन में मुसलमान ठीक रहेगा, दबाव बनाने के लिए। इनका मकसद ही गलत था शुरू से ही। मैं कहने लगा यार तेरा तो न्यू तो बता दे, तू बोल क्या रहा है, भाई नहीं है क्या वो? और टाइट करे तो कर अपने दम पे, हमने किसा की सीटें हैं। वहां पहले यात्रा नहीं होती थी बीजेपी राज से पहले, और फिर भी 2-3 यात्रा हुई। ये यात्रा लेके जाते थे, वो स्वागत करते थे, पानी पिलाते थे उनको। अब की बार तो प्लान करके वीडियो डलवाई गई, उन जिनको वो दोषी मानते हैं उनकी वीडियो डलवाई गई, और वीडियो डलवा करके वो उनको उकसाया गया। वो भी फिर उकस गए, गलती उनकी भी है, नहीं सुननी चाहिए थी उन्होंने, उकसाव में नहीं आना चाहिए था। हमारे को उकसा रहे थे, हम नहीं उकसे, मेवातिया ने भी नहीं उकसना चाहिए था, उनने भी पत्थर इकट्ठे करे।
क्यों? उनने भी नहीं करने चाहिए थे। नुकसान उठा रहे ना, गिरफ्तारियां हो रही है ना, नुकसान उनके भी हो रहा है ना, तो उनकी भी गलती है, नहीं उकसाना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों का तो काम ही उकसाना है। क्यों मान रहे इनकी? ये बात है, हम किसी भी धर्म के ठेकेदार की मान के अपने समाज को, अपने प्रदेश को जलाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने कड़वा बोलना पड़ा। एक भाई का फोन आ बोला, जी आप कौन सा समाज ना कहो हो भिखारी? मैं तो मोदी ने खट्टर ना कहूँ, समझ ले कौन सा समाज है। धनवान भीख मांग के नहीं खाई हो तो मैं जवाबदार। भीख मंगे इन्हें काम दो समाज का, ये कौन से समाज के तो हम देख लो। ये बिना मतलब की बातें हैं। असलियत ये है, ये लोग देश से प्रेम करने वाले नहीं हैं, ये आज़ादी के लिए नहीं लड़े, ना इस देश के अंदर। अब एक नया सी गुफा लेके आ गए, यूसीसी लागू करेंगे। प्रधानमंत्री कहता है एक देश एक कानून होना चाहिए, हिंदू तो हिंदू तो 100 करोड़ लोग हिंदू हो गया, हमने भी गिन ले। हालांकि हम उस तरीके की हिंदू नहीं है जिस तरीके के ये बनाना चाहते हैं, ना बन दे रही इन पर, फिर भी चलो हमने भी जोड़ दे, 100 करोड़ हो गई। 40 करोड़ जनता वो होगी जब सीधे तौर पर जो न्यू का हम तो हिंदू को नहीं। 20 करोड़ मुसलमान है, 3.25 करोड़ सिख हैं, 3.25 करोड़ ईसाई हैं, 13 करोड़ आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हम हिंदू को नहीं। 40 करोड़ जनता, इन्हें मारोगे, गोली मारोगे इनका सारा का, दूसरे देश में छोड़ काओगे, न्यू तो बता दो इनका करोगे के, या इस देश का एक और टुकड़ा करोगे? इतनी जनता का न्यू तो बता दो करोगे के? पहला पाकिस्तानी इन्हें लक्षणान बनवा, बांग्लादेश भी इन्हें लक्षणान बनवा। हम नहीं चाहते ये देश का बंटवारा हो, हम नहीं चाहते इस तरह के धार्मिक नारे ला करके इस देश का नुकसान हो। हम पूरे देश में, प्रदेश में शांति चाहते हैं, और ये जो ताकतें हैं, एक तरह की विचारधारा जो ये थोपना चाहती है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। ये ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? इनको ब्रेन वॉश किया जाता है आरएसएस के द्वारा। आरएसएस के द्वारा हमारे भोले बाले बालक, उनको धर्म की गुट्टी पिलाई जा, धर्म ये है, मुसलमाना ने ये कर दिया, ईसाइया ने ये कर दिया, सबसे पहले इनको तैयार किया जाता है, और वो फिर धर्म के नाम पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कहीं दूर से नहीं आते, हमारे अपने समाज से। हमारे क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम सर छोटू राम की विचारधारा हमारे पास है, हम अपने बच्चों को संभाल लिया। ये तो बिल्कुल गरीब घरां के बालक सारे, बैकवर्ड से, एससी से, और जो सातिर लोग हैं वो इनको धर्म की फीम खुआ के और आगे धकेल के और अपने आप पीछे हट जाते हैं। बड़े गरीब घरों के ब्राह्मणों के बालक जो खेती करें बेचारे, जो न्यू सोचें कि तेरा बालक पढ़ लिख के आगे जाओगा, उनके भी, बामणा के भी हैं बालक, जमा गरीबा के बेचारे हैं, बढ़िया जो खेती करके खाओ, उनके भी बर्बाद कर दिया इनने। नौकरी क्यों नहीं लवाते उन्हें? इसे तमें नौकरी रोजगार दुआ उन बड़का ने, शिक्षा अच्छी करवाओ, उनकी स्वास्थ्य का ख्याल करवाओ, वो कोई मतलब नहीं। झंडा ठाओ, लड़ो, 5 मुसलमानाएं मर जाएं, 5 हिंदुआएं मर जाएं, क्यों मूर्ख बना रहे हो? वहाँ मस्जिदों में वो मुल्ले मूर्ख बना रहे हैं, आड़े हैं हमारे रक्षक दल, क्या ये रक्षा करेगा तेरा जो बाछड़ी तक नहीं, घर बांध ले गए सारे गोलियां बतो, ये काले खागड़ अंडन लाग रहे हैं, बकवास मारने लाए रहे, क्या की रक्षा करेगा? गऊ पाला जिसका नाम है गऊ पालने वाला, और जो इस डाल की गाया ने वो करा हो गया गौ सेवक, जो गौशाला में गौवाई सेवा करे वो गौ सेवक होगी। और ये गौ रक्षा का नाम था, ये जो रखे ना रक्षक दल, यू है गुंडा टोड़, ये लूट दे खांदे फिर, और कोई काम नहीं इनका। और सारे काम में एक एक दो बड़ा सारी जाता में तय। तो देखो, किसान नेता सुरेश कोथ ने बहुत सारी बात कह दी है, और एक बात है, अगर मतलब इतना राष्ट्र हित के लिए कर्जा पट्टा है तो करने के लिए बहुत सारे काम है। रात की अगर बात करें तो मतलब सैकड़ों गायें रोड पे घूमना गरी है, उन इकट्ठी करो, उनकी सेवा करो, जो तुमने टाइम भी लाग लेता, सांस भी आ लेता है,
उन गोरक्षक चिल्लाए तो क्या फायदा है। बाढ़ तो इतने लोग पीड़ित हुए हैं, फसल खराब हो गई है, कदे ये आगे नहीं आते। टुकड़े ताव है ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर दंगे करवाने खातर, ऊँ तो ये तो भी नहीं पाते। तो आपका क्या कहना जरूर बताइयो और तस्वीरें ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जो धर्म के ठेकेदार बने आंडा है। जय हिंद।